तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे स्टूडेंट्स जो बीए पार्ट 3 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है लोक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है और एकदम 100% श्योर रहिए कि क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो आपका यही रहेगा कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है, अब इसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अब देखिए समझते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले समझिए कि लोक प्रशासन जो बना हुआ है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक शब्द क्या है लोक और दूसरा शब्द क्या है प्रशासन। तो हम लोग बारी बारी से दोनों समझते हैं। तो देखिए लोक का अर्थ क्या है, तो लोक का अर्थ किसी राज्य की जनता से है। लोक का अर्थ ऐसे लोगों के समूह से है जो राज्य के सदस्य हैं। राज्य के अंदर रहने वाले बच्चे, वृद्ध, युवा, पुरुष, नारी, बीमार, पागल यानी सभी लोग, जितना भी लोग हैं टोटल के टोटल लोक के अंदर आते हैं। ठीक है, लोक में आ जाते हैं। लोक का अर्थ हुआ कि लोग उन समूह को कहते हैं जिनके प्रति राज्य अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं और लोग भी राज्य के प्रति अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं और सरकार पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो हम लोग यहाँ तक तो लोक का अर्थ समझ गए। ठीक है, अब समझते हैं प्रशासन का अर्थ। ठीक है, तो देखिए प्रशासन जो शब्द है वो अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। और ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है एड और मिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना, या तो बोल सकते हैं कार्यों को व्यवस्थित करना। इतना सारा इसका कार्य मतलब दोनों मिलकर इसका अर्थ हुआ। अतः उपरोक्त हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या समझे कि लोक और प्रशासन के अर्थ से हमको पुष्टि हो चुकी है। क्या पुष्टि हुई कि जब कुछ लोग कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तब उसे प्रशासन कहते हैं। यदि वही कार्य व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए अर्थात राज्य में रहने वाले सभी लोगों के हित के लिए किए जाते हैं तो उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी राज्य की सरकार, ठीक है, कि सारे कार्य, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो क्या था, किसी राज्य की सरकार की सारी कार्यों को सार्वजनिक हित के लिए होती है। ठीक है, टोटल जो ये पूरे सब जितना भी लोग हैं उनके हित के लिए होती है। अतः साधारण शब्दों में सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, अच्छा लोक प्रशासन की परिभाषा को समझते हैं। तो लोक प्रशासन की जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीक़ों से दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हुए, सब अपना अपना परिभाषा दिया। तो सबसे पहले इसमें आता है बात वुड्रो विल्सन का। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन का सर क्या है, तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आया ऑब्जेक्टिव में कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं, तो वुड्रो विल्सन को। ठीक है, इसने लोक प्रशासन के बारे में परिभाषा दिया कि नियम को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, अच्छा प्रोफेसर के अनुसार सुनते हैं। तो प्रोफेसर के अनुसार क्या था, तो प्रोफेसर के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्ति को निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, कानून में बांध कर रखना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, अच्छा गुडनाव के अनुसार देखें तो इनके अनुसार राज्य की इच्छा को कार्य रूप देना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, दिमाग के अनुसार सुने तो इसके अनुसार कानून को कार्य रूप देना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, लोक प्रशासन की अब प्रकृति समझते हैं। हम लोग अर्थ समझ गए, परिभाषा समझ गए, अब हम लोग प्रकृति को समझते हैं। तो लोक प्रशासन का जो प्रकृति है तो उसके अंतर्गत क्या आता है, स्वभाव आता है, स्वरूप आता है और विशेषता को देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या देखना है हमको, प्रकृति। देखिए प्रकृति को दो भाग में बांट दिए। पहला कैसा भाग, क्षेत्रगत भाग में, और दूसरा स्वरूपगत। अब देखिए क्षेत्रगत में क्या आएगा, एकीकृत दृष्टिकोण आएगा, अप्रबंधकीय दृष्टिकोण आएगा। स्वरूपगत में क्या आएगा, कला एवं विज्ञान। तो देखिए क्षेत्रगत समझते हैं पहले। इसमें क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में सभी स्तर के कार्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जितना भी प्रशासन में जितना भी कार्य होगा टोटल स्तर का, लो से हाई तक टोटल स्तर का जो कार्य होगा उसको शामिल किस में करते हैं हम लोग, एकीकृत क्षेत्र में। ठीक है, साथ ही इसमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उसमें क्रमिक यानी जो निम्न स्तर के जो होते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा प्रबंधकीय दृष्टिकोण में, ठीक है, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो लोक प्रशासन में केवल हाई जो मतलब हाई लेवल के जो हो गए IAS उनको केवल हम लोग उसमें सम्मिलित करते हैं, केवल उच्च स्तर के कार्यों को शामिल किया जाता है और उच्च स्तर के क्रमिक को शामिल नहीं किया जाता। नहीं, जो क्रमिक हो गए कर्मचारी उन लोगों को हम लोग शामिल नहीं करते। ठीक है, अब देखिए स्वरूपगत की बात करते हैं। क्या करना आपको भी नोट्स बनाना है। वीडियोज को बार बार पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है,
और ऐसे ही देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब स्वरूपगत अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए, कला के रूप में लोक प्रशासन को कला के निम्नलिखित कारणों से माना जाता है। देखिए, कला के रूप में क्यों मानते हैं, क्यों ये आर्ट्स में आया लोक प्रशासन? तो देखिए, हर कला एक विशेष अध्ययन होता है, ठीक है। जितना भी आर्ट्स है सबके एक अलग अध्ययन होगा, ठीक। इसी प्रकार अब एक अच्छा प्रशासन होने के लिए एक अच्छा अध्ययन की ज़रूरत होता है, इसलिए हम लोग लोक प्रशासन को कला के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं, जिस प्रकार किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि गुणों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में बनने के लिए अपने को, मान लीजिए आईएएस बनना है, तो आपको बहुत अच्छा अध्ययन चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी आपको बहुत अच्छा करना होता है, तब जाकर आप कुछ हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, विज्ञान के रूप में हम लोग प्रशासन को क्यों लेते हैं? अच्छा, इसका साइंस में क्या कैसे यूज आ गया लोक प्रशासन का? तो लोक प्रशासन को विज्ञान में निम्नलिखित कारणों से माना जाता है, ठीक है। लोगों का मानना है कि देखिए, जैसे लोग जो मानते हैं कि वैज्ञानिक कोई भी कार्य में अपना दिमाग लगाते हैं, वैसे ही प्रशासन के जो भी लोग हैं उनको भी अपना कार्य में क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और मानना भी, यह भी मानना है कि वैज्ञानिक जैसे भविष्यवाणी करते हैं ना कि चलो इस दिन बारिश होगा, ये होगा, उसी प्रकार जो लोग प्रशासन में आईएएस ओएएस हैं तो बोलते हैं कि चलो 10 तारीख तक ये वाला गुंडा अरेस्ट हो जाएगा। ये भी एक तरह से भविष्यवाणी ही ना हुआ। तो भविष्यवाणी करना भी लोक प्रशासन के कार्य में आता है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान के रूप में भी सम्मिलित होता है। अब देखिए, इस सब पूरा परिभाषा पढ़ने के अनुसार हम लोग निष्कर्ष जो है वो लिखना बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट में वो क्या करना है, निष्कर्ष भी लिख देना है। यानी क्या लिखना है कि उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार, ठीक है, हम लोग यह निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि प्रशासन मनुष्य एवं सामग्री का एक ऐसा प्रयोग तथा संगठन है जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और इसके कार्य करना तथा दूसरे से कार्य करवाना सम्मिलित होता है, ठीक है। तो समझ गए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहना है फिजमा पर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट नोट्स को पढ़ेंगे और करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमेशा, मतलब समझ रहे बात को, कि अलग अलग क्लास में अलग अलग नोट्स की बात होगा। जैसे आज लोक प्रशासन की कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा कि उसमें क्या आएगा, बजट क्या है, उसका परिभाषा लिखिए, किस प्रकार तैयार करते हैं और बजट के गुणों की विवेचना करें, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हर एक वीडियो में नोट्स देखेंगे पार्ट 3 वाला, ठीक है। तो पार्ट 3 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखना है, उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है और शेयर भी कर देना है।